नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा नेचर के साथ अगर आप अच्छा करोगे तो नेचर आपके साथ भी अच्छा करेगा। तो आखिर कितना अच्छा करना चाहिए, आखिर कैसे करना चाहिए, वो सारा कुछ आज की एक स्टोरी के जरिए आपको समझाऊंगा। देखिए, एक स्टोरी सुनाता हूँ एक भिखारी की। एक भिखारी था, वो एक रेलवे स्टेशन पे रहता था। वो रेलवे स्टेशन पे आने जाने वाले लोगों से भीख मांगता था और कभी कभार रेलगाड़ी पे चढ़कर भी लोगों से भीख मांगता था। एक बार ऐसे ही वो रेलगाड़ी पे चढ़कर भीख मांग ही रहा था। उसने देखा एक बड़े साहब कोट पैंट पहने हुए बैठे हैं और तो उसने सोचा यहां से मांगूंगा तो मुझे अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो उसने उनके पास गया। वहां पे उन्होंने उस भिखारी ने मांगने की कोशिश की। तो उस जो अच्छे खासे आदमी थे, जो सर थे, उन्होंने मना कर दिया। भाई, उसने कहा मैं तुझे क्यों दूं भीख, तू मुझे कुछ दे सकता है। तो भिखारी को ये बात दिल पे लग गई यार। वो उन्होंने यार ऐसा कैसे कह दिया कि मैं क्या। फिर भिखारी ने कहा कि मैं क्या दे सकता हूँ भाई, आपको तो कुछ मैं दे ही नहीं सकता, मेरे पास है ही क्या, अगर होता तो मैं आपसे मांगता ही क्यों। ये कहकर वो वहां से चला जाता है भिखारी। भिखारी को ये बात दिल में लग गई थी। तो भिखारी ने क्या किया, वो 2-3 दिन यही सोचता रहा यार मैं क्या करूं और क्या लोगों को दे सकता हूं मैं। और इसी वजह से वो भीख भी नहीं मांगता। वो रेलवे स्टेशन की पटरी पर ही सो जाया करता और वहीं पे वो 2 दिन उसने गुजार दिए। वहीं पे जो कुछ मुझे मिल जाया करता 10-20 रुपए, वहीं से उसका गुजारा हो रहा और 2 दिन वो वहीं पड़ा रहा। तो उस 2 दिन बाद उसने देखा उसके रेलगाड़ी के दूसरी तरफ पेड़, फूलों के पेड़ लगे थे। अब फूलों का बाग था समझ लो, रैंडमली कोई भी। तो उसने देखा यार मैं फूल देकर लोगों से कुछ ले सकता हूँ। तो उसने एक दिन 4 फूल लिए और लोगों को एक एक करके देना स्टार्ट किया। तो लोगों ने उसके बदले पैसे भी देना चालू किए। तो उसे अच्छा लगा। तो उसने ऐसे ही करते करते एक बार वो ऐसे ही फूल तोड़ कर लाया करता और ऐसे ही लोगों को दिया करता, उसके बदले पैसे भी लिया करता। और एक बार वो रेलवे पे रेलगाड़ी पे चढ़ा था। तो उसे वही जो साहब थे वो मिल गए और उसने भाग के गया और वहां पे उन्हें एक फूल दिया। तो उस जो भी साहब थे उन्होंने उसे उसके बदले पैसे भी दिए। तो भिखारी ने कहा पहचाना है, तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा आपने ही कहा था मेरे को कि एक दिन मैंने आपसे भीख मांगी थी, तो आपने कहा था कि कुछ तेरे पास है देने के लिए, तो उसकी वजह से मैं तुझे भी दे सकूं कुछ। तो उसी वजह से मैंने आज फूल देना स्टार्ट किया है, तो फूल के बदले मेरे को लोग पैसे दे रहे हैं। उसने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर ऐसे ही करते 1 महीना गुजर जाता है। वो अब फूल तोड़ के लाया करता, ऐसे ही लोगों को दिया करता। फिर एक बार क्या हुआ, एक बार फिर से वो चढ़ा और उस बार भी उसे वो सांप मिल गए। उस सामने उसे देखा भिखारी को। तो वो उन्होंने पहचान लिया कि ये वही भिखारी है जिसको मैंने एक बार सजेशन दिया था। तो भिखारी से कहा उन्होंने कि भाई अब भिखारी, अब तो आप एक व्यापारी बन गए हो, अब भिखारी नहीं रहे हो। तो ये सुनको उसे इतनी खुशी महसूस हुई। तो वह इतना झूमा, उसने वहां सांप को एक फूल दिया फ्री में और दौड़कर रेल से उतरा और वहां पे खड़ा होकर झूमने लगा और चिल्लाने लगा अब तो मैं व्यापारी बन गया हूँ, भिखारी नहीं बन गया हूँ। ऐसे ही हौले हौले करके उसका टाइम व्यतीत होता है और वह 1-2 साल के बाद एक बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। अब उसके मंदिरों के पास उसने मस्जिदों को फूल की मालाएं देना चालू कर दी। ऐसे करते करते उसने अपने बिजनेस का विस्तार कर दिया। इस कहानी में हमें देखने को मिला कि उस भिखारी ने कुछ देना चालू किया, तब उसे कुछ मिलना चालू हुआ। इसी तरीके से नेचर के साथ भी हमें यही सीखनी चाहिए। नेचर को हम कुछ दे सकें, उसके लिए कुछ अच्छा कर सकें। ये नेचर क्या है, नेचर में हम क्या कर सकते हैं। एज ए आप अगर एक स्टूडेंट हैं, अगर आप कोई एक जेंटलमैन हैं और या आप ओल्ड एज में हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। क्या, देखिए, हर व्यक्ति आपके छोड़कर जो दूसरा आदमी है वह आपके लिए नेचर है। आप उसके लिए कुछ सेवादान करें, उसको कुछ सिखा दें, उसको कुछ हेल्प कर दें, उसको अपने जीवन का एक्सपीरियंस बता दें जिससे उसे एक राहत मिल सके। इसी तरीके की बहुत सी चीजें होती हैं जो आप एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। पेड़ पौधे लगा सकते हैं। नेचर सुन के हमें क्या महसूस होता है, पेड़ पौधे, हवा, पानी, लेकिन हम इंसान भी एक नेचर है। तो इसको हम समझें
किसी ना किसी को हम जैसे कि हमें सामने कुछ बंदा मिल गया, एक लड़का मिला, बच्चा मिला थोड़ा-सा, छोटा-सा, तो हम उसे क्या दे सकते हैं? उसे उसे हँसी-उल्लास दिखा सकते हैं, हँसी-उल्लास दे सकते हैं उसे, उसके साथ खेल लीजिए, उसको गेम बता दीजिए, उसको थोड़ा अपना फ़ोन है, आप नहीं जानते तो अपना फ़ोन दे दीजिए, ले कार्टून देख ले। इस तरीके से एक जोक दिखा दें, गेम में एक चाल गेम सबवे सफर होता था हमारे टाइम पे, तो सबवे सफर लोग बच्चे को दे दिए, ले ये खेल के दिखा। इस तरीके से उसके साथ एक एंटरटेनमेंट लगा दें। अगर आप बड़े के ला सामने तो उसके साथ थोड़ी-सी एडवाइस ले लें, उसको थोड़ा-सा रिस्पेक्ट दे दें। इतना देने से आपको नेचर 100% कुछ ना कुछ देगी। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ नेचर कोई ब्रह्मांड नहीं है। नेचर हम और आप ही हैं। हम और आप अगर देना चालू कर देंगे, लेना चालू कर देंगे तो हमारे जीवन में भी एक खुशहाल लहर आ जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।